उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों का चुनाव संपन्न हो गया। 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत हासिल कर चुकी है। वहीं कांग्रेस को किसी भी राज्य में जीत हासिल नहीं हुई। भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए जोरदार प्रचार किया, लेकिन कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस में आंतरिक कलह चल रहा है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुर्सी से चिपके हुए हैं। इसी बीच टी.एस. सिंहदेव ने दिल्ली का दौरा किया और राहुल गांधी के सबसे करीबी नेता के.सी. वेणुगोपाल के साथ मुलाकात की। उन्हें राज्यसभा भेजने का ऑफर भी दिया गया, लेकिन टी.एस. सिंहदेव ने साफ तौर पर छत्तीसगढ़ छोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से दिल्ली आने की जगह वो घर पर बैठना पसंद करेंगे। अब टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच के टकराव को लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है। इन दोनों के विवाद से अगले साल होने वाले चुनाव में हार का खतरा मंडराने लगा है। कांग्रेस को लगने लगा है कि जिस तरह पंजाब में आंतरिक कलह के कारण कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए कांग्रेस ने शीर्ष नेताओं ने भी पंजाब की तरह एक नया रास्ता निकालने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस को लगता है कि पंजाब में पार्टी ने बदलाव करने में देरी कर दी। अगर 1 साल पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाता और चन्नी को 1 साल का मौका दिया जाता, तो पंजाब में कांग्रेस का दलित एजेंडा ज्यादा कारगर होता। लेकिन कांग्रेस ने फैसला लेने में देरी कर दी, जिसके कारण चुनाव से केवल 6 महीने पहले सत्ता परिवर्तन करना पड़ा, लेकिन पार्टी की आंतरिक कलह को खत्म नहीं किया गया। अब कांग्रेस पंजाब वाली भूल छत्तीसगढ़ में दोहराना नहीं चाहती। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इसी कारण से सिंहदेव को राज्यसभा का ऑफर भी दिया। राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले के.सी. वेणुगोपाल ने प्रदेश की राजनीतिक समस्या के समाधान का नया रास्ता निकालने की कोशिश की है। उनका मानना है कि भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि अगर किसी एक को हटाकर दूसरे को बनाना है तो पार्टी में बिखराव पैदा हो सकता है। इस कारण इन दोनों को ही बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी की जा रही है। भूपेश बघेल को चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का खतरा दिखाया जा रहा है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का मानना है कि चुनाव से 1 साल पहले अगर भूपेश बघेल को हटा दिया जाता है तो सरकार विरोधी लहर का असर कम होगा। हालांकि भूपेश बघेल तो इस बात के लिए मान जाएंगे, लेकिन सिंहदेव की समस्या वहीं रह जाएगी। जबकि कांग्रेस का मानना है कि किसी नए चेहरे पर दांव लगाना चाहिए, ताकि दोनों की समस्या भी खत्म हो जाए और नए चेहरे के कारण सत्ता विरोधी लहर का असर भी कम हो। अब इंतजार इस बात का है कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दोनों नेताओं के बीच किस तरह बैलेंस बना पाते हैं और अगले साल होने वाले चुनाव से पहले किसे प्रदेश का कमान सौंपते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में सभी जगह से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं उत्तराखंड और गोवा में पार्टी दूसरे नंबर पर आई है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से काफी दूर रही। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में सुधार की मांग उठाने के G23 नेताओं की बैठक बुलाई गई है। चुनावी पराजय के बाद कांग्रेस के भीतर तनाव बढ़ गया है और G23 नेता कथित तौर पर पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली से नाराज हैं। एक प्रमुख नेता ने कहा, यह समय है कि कांग्रेस का पहले परिवार से अलग हटकर एक नए नेतृत्व का मार्ग प्रशस्त करे या पार्टी नेताओं के साथ मिलकर काम करे और पार्टी के काम के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहे, वरना देश में कांग्रेस का पुनरुद्धार नहीं होगा। नेताओं ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था गैर निष्पादित है और इसे बदलना चाहिए, क्योंकि पार्टी किसी की जागीर नहीं है और कांग्रेस में सभी की हिस्सेदारी है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सचिन पायलट या मनीष तिवारी जैसे नेताओं को पार्टी का प्रभार दिया जाना चाहिए। समूह ने कहा कि लोगों का राहुल गांधी पर से विश्वास उठ गया है और अब प्रियंका गांधी की टीम भी प्रदर्शन करने में विफल रही है। इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी चुनावी हार का विश्लेषण करेगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा, हम सभी जो कांग्रेस में विश्वास करते हैं, हाल के विधानसभा चुनाव के परिणामों से आहत हैं। यह भारत के उस विचार की पुष्टि करने का समय है जिसके लिए कांग्रेस खड़ी है और वह सकारात्मक एजेंडा देश को पेश करेगी। कांग्रेस की करारी हार के बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा,
मैं हैरान हूँ, राज्य दर राज्य हमारी हार को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। हमने पार्टी को अपनी पूरी जवानी और जीवन दिया है। मुझे यकीन है कि पार्टी का नेतृत्व उन सभी कमजोरियों और कमियों पर ध्यान देगा जिसके बारे में मैं और मेरे सहयोगी काफी समय से बात कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए पहले भी राहुल गांधी के आवास पर बैठक हुई थी। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उत्तर प्रदेश की महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल शामिल थे। बैठक में कहा गया कि कांग्रेस चुनाव समिति सितंबर 2022 तक अपना अगला अध्यक्ष चुन सकती है। बता दें, जल्द होगी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसकी जानकारी गुरुवार को कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने दी। उन्होंने बताया कि पार्टी ने परिणामों का आत्मनिरीक्षण करने के बाद जल्द ही CWC की मीटिंग बुलाने का फैसला किया है। याद रहे, कांग्रेस के G23 नेता का समूह वो है जिन्होंने अगस्त 2020 में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेटर लिखकर कांग्रेस में सक्रिय अध्यक्ष और संगठन में परिवर्तन की मांग की थी। बता दें, G23 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का एक ग्रुप है जो लगातार पार्टी में संगठनात्मक बदलाव और रिफॉर्म की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ की सियासत में शराबबंदी का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज सदन में बजट चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम बघेल ने सदन में कहा कि गुजरात और बिहार में शराबबंदी है। दोनों राज्यों में खुलेआम शराब बिक रहा है। दोनों जगह करोड़ों रुपए के अवैध शराब पकड़े गए। रमन सरकार भी शराबबंदी की बात कही, लेकिन नहीं हुआ। हम कई चीजों को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे। इससे पहले सीएम बघेल ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 3000 स्कूल बंद किए थे। भाजपा शासनकाल में राज्य को नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार में नक्सली घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में आदिवासियों ने दूसरे राज्यों में पलायन किया है। रमन सिंह खुद बोनस नहीं दिए, अब बोनस मांग रहे हैं। भाजपा शासनकाल में किसान आत्महत्या करते थे। सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सड़क निर्माण में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। भारत सरकार हमें अनुदान कम दे रही है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अपना राजस्व बढ़ा रही है। भाजपा शासित राज्यों में हमारा कर्ज कम है और हम अपने राज्य के विकास के लिए कर्ज लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गोधन योजना की तारीफ आज पूरे देश में हो रही है। हमारा लक्ष्य लोगों के जीवन में सुधार लाना है। सीएम ने कहा कि बीजेपी बताए कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं। इसके पहले बजट चर्चा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल पूरी तरह असफल है। प्रदेश सरकार 51,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि 15 साल में हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास किए। 15 साल के आंकड़ों को कांग्रेस देखे। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी सदन में शराबबंदी का मुद्दा छाया रहा था। बीजेपी का कहना है कि सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने हाथ में गंगाजल लेकर शराबबंदी की कसम खाई थी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे असत्य कथन बताते हुए खारिज कर दिया था। बघेल ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। कांग्रेस के शराबबंदी के लिए नहीं, बल्कि 2500 रुपए में धान खरीदी के लिए गंगाजल उठाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं, लेकिन चुनाव चर्चा अब भी पूरे उफान पर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी चुनावी चर्चा शुरू हो गई। हंसी ठिठोली का ऐसा अंदाज बहुत कम ही देखने और सुनने को मिलता है। विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप की गहमागहमी के बीच 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर शुक्रवार को सदन के सदस्यों के बीच हल्का फुल्का माहौल बन गया। हंसी ठिठोली के बीच भाजपा विधायकों ने एक के बाद एक सीएम भूपेश बघेल से पूछ लिया।
आखिर उत्तर प्रदेश में एक सीट कितने की पड़ी? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मस्त अंदाज में जवाब दिया। बघेल ने छत्तीसगढ़ की भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का जिक्र करते हुए कहा कि हंटर वाली आएंगी तो क्या होगा। इसके बाद भाटापारा के भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने सीएम भूपेश बघेल को बधाई देते हुए कहा कि कल के नतीजे के बाद राष्ट्रीय स्तर पर आपका कद बहुत बढ़ गया है। बस इतना बता दीजिए कि एक सीट कितने की पड़ी। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि आप लोग रात भर चिंतन किए हैं कि हंटर वाली आएंगी तो क्या होगा, क्या बताएंगे। विधायक शिवरतन शर्मा ने फिर कयास लगाया कि एक सीट 500 करोड़ की पड़ी होगी। इस पे मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि भाजपा की 273 सीट आई है तो बीजेपी को कितने की पड़ी होगी। इसके बाद विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम पे सवाल दाग दिया। उन्होंने भी पूछा कि कांग्रेस की एक सीट कितने की पड़ी, अब तो बता दीजिए। इस पे भूपेश बघेल ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्री पंजाब गए थे, उतना ही लोड पड़ा जितना पंजाब में आपको पड़ा। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रभारी हैं, मुझे तो ऑब्जर्वर बनाया गया था। इसके बाद सभी मुस्कुराने लगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की गैर मौजूदगी को लेकर भी बृजमोहन ने टिप्पणी की। तब सीएम बघेल ने कहा कि मणिपुर में उनकी चुनाव ड्यूटी लगाई गई है, वे राज्यपाल के अभिभाषण में मौजूद थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा 5 राज्यों के रिजल्ट आ गए हैं। कांग्रेस की दृष्टि से देखा जाए तो अपेक्षित रिजल्ट नहीं आया है। कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है। जो जनता का जनादेश है उसे हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। जीतने वालों को बधाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यूपी इलेक्शन में ऑब्जर्वर बनाया गया था। वो टीम प्रियंका गांधी का अहम हिस्सा रहे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी भूपेश बघेल का नाम था। उन्होंने पंजाब के जालंधर समेत कई हिस्सों में प्रचार किया था। कांग्रेस पार्टी को इस हार से ठेस लगी है। 5 राज्यों में चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 5 ही राज्यों में चुनाव 2 दलों के मध्य सीधे नहीं बहुकोणीय थे। जनता ने कांग्रेस को 4 राज्यों में प्रतिपक्ष की जवाबदारी दी है। कांग्रेस इन राज्यों में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।